प्रणाम, मैं हूँ मैथिली। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस विशेष श्रृंखला में, जिसमें मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ और उनके भावार्थ सुना रही हूँ। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बाल कांड का दोहा नंबर 20 तक गायन किया है। आज के इस वीडियो में मैं शुरुआत से उनके भावार्थ सुना रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अर्थात ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अर्थात श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावतां वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अर्थात जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनके सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर यानी सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अर्थात अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। अब मैं इनसे आगे जो 5 सोरठ है उनके भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। अर्थात जिनके कृपा से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु यानी भगवान मुझ पर द्रवित हों। नील सरोर हुश्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान यानी नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह
उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करऊं कृपा मर्दन मयन। अर्थात जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान यानी गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले यानी शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम चौपाई से उनके भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। इनमें आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस प्रकार गुरु की वंदना की है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुल मल हरिणी, किए तिलक गुणगन बस करनी। अर्थात वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझत रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जही खानिक। अर्थात उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा नंबर 1। जथा सुवंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बना, भूतल भूरी निधान। अर्थात जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनऊ राम चरित भवमोचन। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करती हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करती हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करती हूँ। साधु चरित शुभचरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। अर्थात संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है।
जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जगजंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। अर्थात संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अर्थात विधि और निषेध यानी यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अर्थात उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज जब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। अर्थात वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा नंबर 2। सुनी समुझहि जन मुदित मना, मत जहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।